सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इंग्लैंड के इतिहास के बारे में। उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति। यह तो एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर भी यह क्वेश्चन आया था, तो आप लोग इसे अच्छे से ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है। तो ये तो सबको पता है कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था 18वीं सदी में। इसका सर्वप्रथम इस क्रांति का उपयोग सर्वप्रथम टायोनवी ने किया था। टायोनवी नामक व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो मैंने इसे पॉइंट वाइज लिखा है, आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। या तो आप लोग को अपने से अगर नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप लोग मेरे दिए हुए क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। फिर क्रांति किसे कहते हैं आप लोग यह भी क्वेश्चन में मिलाकर लिख सकते हैं। फिर आता है औद्योगिक क्रांति क्या है। तो औद्योगिक क्रांति वही है, वह समय जब हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर हम लोगों ने आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। एक बैग यह क्रांति आई थी, इसलिए इसे यह क्रांति उद्योगों में आई थी, इसलिए हम इसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। फिर औद्योगिक क्रांति में बहुत से मशीनों का आविष्कार भी हुआ था, जैसे फ्लाइंग शटल का आविष्कार हुआ था सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसका आविष्कार जॉन के ने किया था। फिर आता है वाष्प शक्ति इंजन। वाष्प शक्ति इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। फिर आता है सेफ्टी लैंप। इसका आविष्कार सर हम्फ्री ने किया था 1815 ईस्वी में। फिर औद्योगिक क्रांति होने के क्या कारण थे, मतलब आखिर यह औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ था। तो यही है कि औद्योगिक क्रांति होने के प्रमुख कारण थे, जैसे फर्स्ट इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। तो मतलब सबसे पहले आप लोग को यह जानना होगा कि आखिर औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ था। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। जिस औद्योगिक क्रांति के लिए जो भी चाहिए वह इंग्लैंड में मौजूद था। इंग्लैंड एक द्वीप के समान है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। मतलब आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। फिर है खनिज पदार्थों की उपलब्धता। इंग्लैंड में जिस उद्योगों के लिए जो भी खनिज पदार्थ चाहिए वह इंग्लैंड में मौजूद था, जैसे लोहा कोयला दोनों इंग्लैंड में अधिकतर मात्रा में उपलब्ध थे। फिर कृषि क्रांति, मतलब एक यह भी कारण था उद्योग क्रांति होने का, क्योंकि कृषि में भी क्रांति आ चुकी थी। कृषि में भी अनेक आविष्कार हो चुके थे, किसान अनेक तरह के उपज करने लगे थे। फिर प्रगतिशील व्यापारी वर्ग आता है। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि। इंग्लैंड में जनसंख्या वृद्धि होने लगी थी, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था को संतुलित होने का अवसर मिल गया था। फिर औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम हुए। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम भी बहुत सारे हैं, जैसे फर्स्ट है फैक्ट्री वर्ग का विकास। तो औद्योगिक क्रांति के कारण हाथों से किया कार्य तो करना बंद हो चुका था, अब हम लोग मशीनों के ऊपर निर्भर होने लगे थे, तो इसलिए फैक्ट्री का स्थापना होने लगा। तो फैक्ट्री वर्क का अधिकतर से अधिकतर स्थापना होने लगा, तो इसलिए हम लोग इसका विकास कहते हैं। फिर पूंजीवाद का विकास हुआ। फिर आता है बौद्धिक विकास। फिर आता है फोर्थ नंबर में राज की शक्ति में अभूतपूर्व। औद्योगिक क्रांति से राज की शक्ति तो जरूर ही बढ़ी थी, हथियार बनने लगे थे, तो राज की आमदनी भी बढ़ने लगा था। फिर वस्त्र उद्योग। तो औद्योगिक क्रांति हुआ तो वस्त्र उद्योग में भी उन्नति हुई, तरह तरह के वस्त्र बनने लगे, आयात निर्यात होने लगे, कारखानों से आधुनिक यंत्रों का उपयोग होने लगा था। मतलब हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति होने से इंग्लैंड उन्नति के राह पर चल पड़ा था।
तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा औद्योगिक क्रांति का आप लोगों का नोट्स। मैंने नोट्स आप लोगों को बनाकर दे दिया है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बनाकर देती रहूँगी। लेकिन आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। आप लोग को एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस चैनल पे ज़रूर मिलेंगे। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें आप लोग, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को और कौन से क्वेश्चन पे आंसर चाहिए। सो थैंक यू सो मच।